नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि देखिए, आपको तो मालूम है कि इंडिया और कनाडा के बीच का जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब चल रहा है। दोनों अपने लिए सभी देशों को जो है वो एक साथ करना चाहते हैं। वो चाहता है कि सब देश मेरे साथ हो जाए, वो चाहता है कि सब देश मेरे साथ हो जाए। अगर हम बात करें G7 की, G7 मतलब वो जी की हाईएस्ट इकोनॉमी वाले जितने देश हैं, जितने बड़े बड़े देश हैं, वो जो है वो G7 के अंदर में आते हैं। उसमें एक देश है जापान। जापान ने जो है वो कनाडा का सपोर्ट करने से जो है वो साफ साफ मना कर दिया है और भारत का सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो आज आइए इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ जानते हैं पहले। तो अब देखिए, अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर जो है, जो यूनाइटेड नेशन है उसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और वहां पर जो है वो एक सेशन चल रहा है जिसका नाम है जनरल असेंबली सेशन। ठीक है, वहां पर जो है वो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो गए हैं। ठीक है, और भारत से जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के जो हैं वो गए हैं मतलब उस सेशन में। ठीक है, अब देखिए, जो सेशन असेंबली सेशन है, जनरल असेंबली सेशन, उसके पहले जो है वो कॉड की मीटिंग होती है। कॉड की मीटिंग, ठीक है। कॉड में जो है वो टोटल 4 देश है, 4 देश इसके अंदर में आते हैं कॉड के, क्योंकि इसीलिए इसका नाम जो है वो कॉड है। कॉड मतलब चार देश के अंदर में आते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जापान, चौथा है भारत। फिर से एक बार सुनिए, पहला है अमेरिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है जापान और चौथा है भारत। ठीक है, तो इस क्वाड की मीटिंग केवल विदेश मंत्री ही अटेंड करते हैं। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री हैं, जापान के विदेश मंत्री हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री हैं और भारत के विदेश मंत्री हैं, इन चारों ने मिलकर जो है वो एक मीटिंग की। इसका नाम क्वाड दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, आपको तो मालूम है कि G20 का इस बार का प्रेसिडेंट जैसे भारत था, वैसे ही जो है वो इस बार G7 का जो प्रेसिडेंट है वो है जापान। जी हाँ, जापान। तो G7 मैंने बोला है, तो G7 में जो है वो टोटल 7 देश आते हैं। 7 देश कौन कौन आते हैं मैं आपको इसके बारे में बता दूं। पहले आता है आपका कनाडा, दूसरा आता है आपका यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तीसरा आता है आपका यूके मतलब आपका इंग्लैंड, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं। फिर चौथा आता है आपका जर्मनी, पांचवा आता है आपका इटली, उसके बाद जापान, उसके बाद फ्रांस। तो पहले एक बार फिर से सुन लीजिए, कनाडा जो कि भारत से भी दुश्मनी चल रहा है, यूएसए अमेरिका मतलब, फिर इंग्लैंड, फिर जर्मनी, फिर इटली, फिर जापान और फिर फ्रांस। तो जापान ने मना कर दिया है। देखिए क्या हुआ है ना कि कनाडा जो है वो इस चक्कर में था कि जापान को जो है वो इस चीज के लिए मनवा लेंगे और जापान जो है वो मेरी तरफ हो जाएगा, लेकिन जापान ने जो है वो साफ साफ मना कर दिया। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए जो पीएम है कनाडा के, जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने जो है वो अपने पार्लियामेंट मतलब संसद में कनाडा के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि जो है उन्होंने बोला कि हमारा एक आदमी, हमारा एक सिटीजनशिप को, जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक टेररिस्ट था, खालिस्तानी टेररिस्ट था, आतंकवादी था, खालिस्तानी आतंकवादी, उसको जो है वो इंडिया ने जो है वो मरवा दिया है। इंडिया के रॉ एजेंट्स ने जो है वो मार दिया है। हाँ, तो लेकिन जो कनाडा ने ये बात बोली, उसके पास जो है वो कोई एविडेंस नहीं था। तो इस पे जापान ने बोला, जापान जब क्वाड की मीटिंग में था तो इसमें जापान ने बोला कि हम जो है वो ये सब के बारे में नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो मीटिंग है ये सब के बारे में चर्चा करने के लिए जो है वो कंडक्ट नहीं करवाई गई है। देखिए, क्वाड जो है वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि चाइना को जो है वो काउंटर किया जा सके, चाइना को मतलब रोक दिया जा सके, मतलब चाइना को नीचे लाया जा सके। इसलिए जो है वो इस मीटिंग को जो है वो मतलब इस पूरे संगठन को बनवाया गया है चाइना को काउंटर करने के लिए, किसी देश की लड़ाई के बीच में आने के लिए नहीं, 2 देशों की लड़ाई के बीच में आने के लिए। अगर कि जापान हमारा जो है वो कितना अच्छा दोस्त है, मालूम है कि नहीं? मालूम ही होगा आपको। और सबको मालूम है कि जापान हमारा कितना अच्छा दोस्त है। आपको याद है कि मई में जो है वो एक लीडर समिट हुई थी जिसमें हमारे मोदी जी भी गए थे। वो जो लीडर समिट है वो जापान में हुई थी। मैं आपको बताऊंगा कहाँ हुई थी, जापान में। तो जो लीडर समिट है वो जापान में हुई थी। ठीक है, तो जापान ने इसी बात पे मतलब आपको तो मालूम दोस्त है तो बोला उसने कि इस बात पे चर्चा नहीं होगी। आपको अगर याद हो तो क्वाड की मीटिंग जो हुई थी मई में, जो इससे पहले जो क्वाड की मीटिंग हुई थी मई में, जैसा कि मैंने आपको बोला, जिसका दूसरा नाम जो है वो लीडर समिट है। तो लीडर समिट में जो है वो जो मीटिंग हुई थी मई में, उसमें बात की गई थी बहुत सारी चीजों पे, जैसे क्लीन एनर्जी सप्लाई, ज्वाइंट प्रिंसिपल फॉर सिक्योर सॉफ्टवेयर। सुन लीजिए एक बार,
क्लीन एनर्जी सप्लाई, क्लीन एनर्जी मतलब कि कैसे हम लोग सोलर सिस्टम में पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये सब के बारे में बात हुई थी। कोल को हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्यों ग्रीन हाउस गैस को बढ़ा रहे हैं, इस पर जो है वो कैसे कम कर सकते हैं, फिर ज्वाइंट प्रिंसिपल फॉर सिक्योर सॉफ्टवेयर ये सब के बारे में बात हुई थी। हाँ, तो ये सब चीज़ों के बारे में जो है वो बात हुई थी। ये जो मीटिंग है वो मई में करवाई गई थी, और ये जो मीटिंग है ये जापान के हिरोशिमा में हुई थी, जहां बम गिरा था 1945 में, आपको याद होगा। तो वहीं पे जो है वो ये जो मीटिंग है वर्ल्ड वॉर 2 जहां बम गिरा था, याद होगा आपको, वर्ल्ड वॉर में, तो वहीं पे जो है ये मीटिंग को जो है वो कंडक्ट करवाई गई थी। ठीक है, जब ये मामला शुरू हुआ था, ये जो टेररिस्ट वाला है, जब उन्होंने बयान दिया था पीएम ट्रूडो ने, तो उस समय जो है उन्होंने उस समय क्या सोचा था उन्होंने कि जो G7 के जो बचे हुए 6 देश हैं, साथ में तो कनाडा है, लेकिन बचे हुए जो 6 देश हैं उनसे ये बयान दिलवा दे, उनसे, उनके लीडर्स से, कि ये जो मामला है, ये जो हरदीप सिंह निज्जर है जो सिख टेररिस्ट है, उसको जो है वो भारत ने ही मरवाया था। लेकिन इटली, फ्रांस को इस बात पे जो है वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया। उन्होंने बोला कि हम लोग जो है वो ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत जो है वो एक लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश है, और दूसरा चीज कि ये ग्रोइंग देश है, ग्रोइंग इकोनॉमी वाला, और यहाँ पे इन लोगों को जो है वो बिजनेस भी करना है, अपना ट्रेड भी करना है, और बहुत सारी चीजें जो है वो करनी है। तो इससे जो है अगर भारत से उन्होंने पंगा लिया तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको आगे पछताना पड़ेगा। इसलिए जो है उन्होंने जो है वो साइड हट गए, बोले कि हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जापान ने भी जो है वो अपना बोल दिया है। भारत भी जो है वो, जैसे कनाडा जो है वो दूसरे देशों से मतलब ये बोल रहा है कि आप जो है वो मेरे साथ खड़ा हो जाइए, वैसे भारत भी जो है वो दूसरे देशों को जो है वो अपने साथ जुटाने में जो है वो लगा हुआ है। जितने बड़े इकोनॉमी वाले देश हैं उनको जो है वो भारत अपने साथ जुटाने का जो है वो प्रयास कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है। और भारत ने जो है वो अंदर ही अंदर चीज़ों को जो है वो, मतलब बिना मीडिया के चीज़ों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हल्के में लेके और आराम से देशों को जो है वो समझाया है कि आप जो है वो मेरे साथ होइए, इससे आपको ट्रेड में फ़ायदा होगा, बहुत सारी चीज़ों में जो है वो फ़ायदा होगा। इसलिए जो है वो बहुत सारे देश जो है वो भारत के साथ आ गए हैं। ठीक है, देखिए अब आपका क्वेश्चन होगा कि अमेरिका जो है वो किसके साथ खड़ा है। तो आइए चलिए बिना किसी देर के जानते हैं कि अमेरिका जो है वो किसके साथ खड़ा है। अमेरिका के जो एंटोनी जे ब्लिंकन है, क्या एंटोनी जे ब्लिंकन है, वो जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और उसके जो है वो मतलब हेड है। ठीक है, उन्होंने कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मीडिया से कल, तो उन्होंने कहा कि कनाडा में जो एलिगेशन लगाया है कनाडा ने भारत के ऊपर, उसमें जो है कनाडा के साथ जो है वो बातचीत करेंगे इस विषय पे। और अब देखिए एक तरह से अगर हम देखें तो यूएसए जो है वो कनाडा के साथ जो है वो थोड़ा सा ज्यादा खड़ा है, क्योंकि यूएसए बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए और भारत और कनाडा दोनों देश जो है वो इस पे कॉर्पोरेट करें, ताकि मालूम चल सके कि हरदीप सिंह निज्जर को जो है वो किसने मरवाया है, जो सिख टेररिस्ट है हरदीप सिंह निज्जर, उसको किसने मरवाया है। अब ये बातें एंटोनी ने कॉन्फ्रेंस में की है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कल हुई थी। अब देखिए कनाडा का एलिगेशन क्या है कि हमारे देश में अगर इंडिया के रॉ एजेंट्स ने हमारे आदमी को मारा है, इस पर अमेरिका ने जो है वो बहुत बड़ा मतलब शब्द बोल दिया, बहुत बड़ा शब्द बोला है कि ये जो है, ये जो बात है ये बहुत ज़्यादा सीरियस है। कनाडा ने बोला ना कि हमारे जो आदमी है जिसका नाम हरदीप सिंह निज्जर है, जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, उसको जो है वो मतलब भारत ने के रॉ एजेंट्स ने जो है वो अब मई में मार दिया, तो इस पे एलिगेशंस लगाया। तो इस पे जो है वो अमेरिका ने बोला कि ये बहुत जो है वो सीरियस विषय है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम भारतीय सरकार के साथ भी खड़े हैं। ठीक है, अब अगर ध्यान से सोचें और देखें भी तो कनाडा के साथ जो है वो अमेरिका के अच्छे ट्रेड हैं, अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन इंडिया से भी जो है वो इस टाइम अच्छे ट्रेड हैं, अच्छे रिलेशन हैं, तो वो इसलिए जो है वो इसको बैलेंस करके रखना चाहता है, इसलिए जो है वो किसी एक के साथ जो है वो अभी नहीं खड़ा है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा जो है वो कनाडा का जो है वो साथ दे रहा है। अब देखिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। अब देखिए ये जो एंटोनी जे ब्लिंकन है, इनका एक बयान के बाद एनालिटिक्स, जो वहाँ के एनालिटिक्स हैं, उन्होंने ये बात कही है कि अमेरिका को इसमें जो है वो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो रिलेशन खराब हो सकते हैं भारत से या कनाडा से। मान लीजिए, उन्होंने कहा एनालिटिक्स ने कि मान लीजिए कि भारत ने जो है वो मारा है इनको, ये जो हरदीप सिंह निज्जर है इनको मारा है। ठीक है, तो अगर हरदीप सिंह निज्जर को मारा है तो हरदीप सिंह निज्जर जो है वो एक आदमी पे नहीं टारगेट कर रहा था केवल, मान लीजिए कि कोई सरकार का हेड है, ठीक है, तो उस पे जो है वो मतलब मेन टारगेट नहीं कर रहा था, वो टारगेट कर रहा था, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी पे वो थोड़े टारगेट कर रहा था कि माने मारा है, वो जो है वो पूरे देश पे टारगेट कर रहा था कि पूरे देश को जो है वो हम खालिस्तानियों में बदल देंगे, उस पे वो टारगेट कर रहा था। लेकिन
तो ये अच्छी बात है ना कि उन्होंने जो है वो अपने देशद्रोही को मारा है। तो इसमें जो है एनालिटिक्स का बोलने का मतलब थीम ये है कि आप जो है वो इसमें इंटरफेयर नहीं कीजिए, क्योंकि कनाडा के साथ जो है वो हमारा अच्छा रिलेशन है। तो आप जो है वो अगर इसमें इन्वॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा कि रिश्ते जो है वो किसी एक देश से जो है, या तो भारत से या तो कनाडा से जो है वो खराब हो जाएंगे, जो कि काफी खराब बात है। कनाडा ने जो है वो एक इलिगेशन भी लगाया है इंडिया के ऊपर कि हमने कई हफ्ते पहले जो है वो ये जो निज्जर हरदीप सिंह निज्जर है, इसके किलिंग एविडेंस जो है वो इंडिया को भेजे थे जून में। लेकिन इंडिया ने जो है वो इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन भारत ने बोला है कि ऐसे कोई एविडेंस जो है वो हमको नहीं मिला है, तो आप जो है वो फिर से एक बार जो है वो भेजें हमको, ठीक है। लेकिन इंडिया ने जो है वो भेजा है, वो जो है वीडियो मैंने जो है वो बना दी है, कृपया आप जो है वो उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय। अब देखिए, अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।